हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन टाइम। तो आज हम लोग के लिए टॉपिक रहेगा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिएक्शन टाइम होता क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कोई ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा है। अब उसको रोड पे अचानक कोई लड़का दिख जाता है तो ड्राइवर क्या करता है? तो ड्राइवर थोड़ा टाइम सोचता है, उसके बाद से ब्रेक को अप्लाई करता है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद से कुछ दूर जाके रुक जाता है। तो ड्राइवर द्वारा सिचुएशन को एक्ट करने में जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्शन टाइम इज अ टाइम a person takes to observe, think and act। तो हम लोग रिएक्शन टाइम को इस प्रकार डिफाइन करेंगे। इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्टेट पाथ हो गया, ये हमारा स्टेट पाथ हो गया जिस पे कोई ड्राइवर यूनिफॉर्म मोशन से कार ड्राइव कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं u। इनिशियली कार का जो पोजीशन है उसको हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं, जहां पे टाइम हम लोग मान लेते हैं t = t0। अब कार ए पोजीशन पे है, अचानक ड्राइवर को दिख जाता है पोजीशन सी पे कोई लड़का दिख जाता है। ये हो गया लड़का। तो अब ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर कुछ टाइम सोचता है और सोचने के बाद से ब्रेक को अप्लाई करता है। जैसे ही थोड़ा टाइम सोचता है तो ड्राइवर आ जाता है बी पोजीशन पे। ड्राइवर कहाँ आ जाता है? बी पोजीशन पे। यहाँ पे हम लोग टाइम मान लेते हैं t = t1। अब पोजीशन बी पे कार का जो वेलोसिटी होगा वो भी u ही होगा। कार का वेलोसिटी क्या होगा? u होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब बी पॉइंट पे जो ड्राइवर है वो ब्रेक को यूज़ करेगा और जैसे ही ब्रेक को यूज़ करेगा कार का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा और कार का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो कार का जो मोशन हो जाएगा वो डीएसेलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग t = t3 मान लिए। पोजीशन सी पे टाइम को हम लोग मान लेते हैं t = t2। तो सिचुएशन को रिएक्ट करने में ड्राइवर द्वारा टाइम कितना लगा? t1 - t0, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो टाइम टेकन बाय ड्राइवर टू रिएक्ट फॉर सिचुएशन क्या हो जाएगा? t1 - t0। इसको हम लोग डेल्टा t मान लेते हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं कार जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जब तक कार रुकता नहीं है तब तक कार कितना पोजीशन पे जाएगा। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार बिफोर स्टॉपिंग। तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार बिफोर स्टॉपिंग क्या हो जाएगा? पहले देखो, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ड्राइवर को
जितना टाइम सोचने में लगता है उतने टाइम इंटरवल में कार का जो पोजीशन है ए से बी हो जाता है। अब बी से कार का जो वेलोसिटी है वो घटने लगता है, मीन्स कार का जो वेलोसिटी है डी एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार बिफोर स्टॉपिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय कार इन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर बाय कार इन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग टाइम t0 to t1 प्लस t0 to t1 प्लस डिस्टेंस कवर बाय कार इन डीएसेलरेटेड मोशन ड्यूरिंग T1 to T2। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, AC हम लोग का क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB प्लस BC टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A से B तक डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो A से B तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A से B तक हम लोग का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। तो A इक्वल टू 0 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, A से B तक जाने के लिए कार को लगा टाइम हम लोग का हो जाएगा t1 माइनस t0। तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो एक फार्मूला हम लोग को पता है, पोजीशन टाइम रिलेशन हम लोग को क्या पता है, पोजीशन टाइम रिलेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग का A का वैल्यू 0 है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का U, टाइम क्या हो जाएगा T1 माइनस T0। तो T1 माइनस T0 हो जाएगा। तो S हम लोग का क्या हो गया, A से B, तो AB हम लोग का क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा U T1 माइनस T0। सिमिलरली हम लोग BC फाइंड कर लेते हैं। BC को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BC को हम लोग फाइंड करने के लिए B पॉइंट पे कार का जो वेलोसिटी है वो क्या है, U है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का क्या है, U। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन A जो डीएसेलरेटेड हो रहा है। तो एक हम लोग का निगेटिव हो जाएगा, A निगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, V इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को पता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2AS पता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और V स्क्वायर 0 हो जाएगा, U स्क्वायर, यहाँ पे देखो कार का जो एक्सेलरेशन है वो डीएसेलरेटेड कार हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हम लोग निगेटिव मिलेंगे। तो 2 माइनस 2AS, तो यहाँ से हम लोग 0 इक्वल टू U स्क्वायर इस साइड कर लो, तो माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS हो जाएगा।
हम लोग को फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। एस इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। एस क्या है, बी सी है, तो बी सी हम लोग का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a। बी सी हम लोग का क्या फाइंड हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 2a, और ए भी हम लोग फाइंड किए u इंटू T1 माइनस T0। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, ए बी की जगह हम लोग पुट कर देते हैं u T1 माइनस T0 प्लस बी सी की जगह पुट कर देते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का ए सी आ गया। ए सी इक्वल टू हो जाएगा u इंटू T1 माइनस T0 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार बिफोर स्टॉपिंग हम लोग फाइंड कर लिए ये वैल्यू। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एज्यूम दैट ए कार इज एबल टू स्टॉप विथ अ रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट द ड्राइवर कैन रिएक्ट टू एन इमरजेंसी इन 0.5 सेकेंड। कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार फॉर ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर ऑफ द कार। car for a speed of distance of the car for a speed of अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एज्यूम दैट ए कार इज एबल टू स्टॉप विथ अ रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and that the driver can react to an emergency in 0.5 second. Calculate the overall stopping distance. Calculate क्या करना है, stopping distance of the car for a speed of 60 किलोमीटर of the car। तो स्पीड हम लोग को क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या है, डीएसेलरेशन हम लोग को दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिएक्शन टाइम T1 माइनस T0 दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, और वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो u इक्वल टू 60 इंटू 5/18, तो ये हमारा हो जाएगा 16.6 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फाइंड करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में कार मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, 0 है, तो एस इक्वल टू यू टी, यू क्या है 16 प्लस 6 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 8.3 मीटर। अब कार क्या हो रहा है, डीएसेलरेटेड मोशन में कार का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ही कार डीएसेलरेटेड होगा हम लोग को फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
माइनस 2as 2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को क्या है, 0 है, माइनस यू स्क्वायर, यू के जगह वैल्यू दिया हुआ है 16.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू डीएक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड एस। तो यहाँ से हम लोग एस को फाइंड कर लेते हैं, 16.6 होल स्क्वायर अपॉन 2s। तो s इक्वल टू हम लोग का आ जाता है यहाँ पे 16.6 इंटू 16.6 2 इंटू 8 2 इंटू 8 2 इंटू 8। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू आ जाता है s इक्वल टू, हम लोग का वैल्यू आता है 17.22। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे। इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग को क्या हो जाएगा, 8.3 प्लस 17.22। तो ये हो जाएगा हम लोग को 5.25 मीटर। तो हम लोग ने स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर लिया। इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करके भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग को स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को क्या आया था, u t के जगह t1 माइनस टी नॉट प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस पे भी हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट यही आएगा। तो इससे कोशिश करना तुम लोग सॉल्व करने का, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर while a car 150 मीटर बिहाइंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला हम लोग को क्वेश्चन फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक कार ओवरटेक द ट्रक। जाहिर सी बात है, कार का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो कुछ टाइम में कार ओवरटेक करेगा ही ट्रक को। और दूसरा हम लोग को फाइंड करना है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच। दोनों के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है ये चीज़ लिख लेते हैं। गिवन तो गिवन है हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ कार को मान लेते हैं AC क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग पिक्चर के साथ समझते हैं, आसानी होगा समझने में। ये स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे कार है, और इस पोजीशन पे ट्रक है। कार और ट्रक के बीच का जो दूरी है वो कितना है, हम लोग को डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर। कार ट्रक से 150 मीटर बिहाइंड पे खड़ा है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, लेट कार
overtakes the truck at time t। टाइम t पे कार जो है वो ट्रक को ओवरटेक कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कार ट्रक को ओवरटेक कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का 0। ए क्या है? ए क्या है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। तो x हम लोग को क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं s। तो एस टी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक s इक्वल टू, हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे u क्या है? u क्या है हम लोग को? 0 प्लस 1/2। a की जगह 1.5 t के जगह t स्क्वायर। ये हो गया st। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो कार को यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 150 प्लस s और s को हम लोग st मान लिए हैं। तो यहाँ से st प्लस 150 हो जाएगा कार के लिए डिस्प्लेसमेंट। st प्लस 150 हो जाएगा। इसके द्वारा st हम लोग फाइंड कर लिए प्लस 150 इक्वल टू, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो 0 प्लस 1/2 t स्क्वायर। 1/2 सॉरी ए के जगह पुट कर दो 2t स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड यहीं पे लिख लेते हैं। st प्लस 150 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हम लोग टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम लोग को क्या आएगा? st प्लस 150 इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर, सॉरी 1.5/2। तो यहाँ से हम लोग st का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2st इक्वल टू 1.5st प्लस 1.5 इंटू 150। तो यहाँ से हम लोग st का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2st माइनस 1.5st 0.5st इक्वल टू 1.5 इंटू डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 हो जाएगा। तो st का वैल्यू हम लोग को आ गया
450 मीटर। 450 मीटर एस टी का वैल्यू आ गया। एस टी को हम लोग ने फाइंड कर लिया 450 मीटर। तो एस टी हम लोग का क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक। एस टी हम लोग को क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक। तो एस टी का वैल्यू इक्वल टू 450 मीटर आया। तो डिस्टेंस कवर एस टी इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय ट्रक। डिस्टेंस कवर बाय ट्रक क्या हो जाएगा, 450 मीटर। सिमिलरली एस सी क्या था, डिस्टेंस कवर बाय कार। तो डिस्टेंस कवर बाय कार क्या हो जाएगा, 150 प्लस एस टी, 150 प्लस 450 मीटर। तो ये हो जाएगा 600 मीटर। 600 मीटर। अब यहाँ से हम लोग टाइम, कितना टाइम लगा कार को ट्रक को ओवरटेक करने के लिए, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन हम लोग को क्या आया था, एस टी इक्वल टू 1/2 1.5 टी स्क्वायर। तो एस टी की जगह पुट कर दो 450 इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5 टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 450 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो। तो 3, ये आ गया हम लोग को 600 टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर इक्वल टू लिख लेंगे 600, जिसका वैल्यू हो जाएगा 24.5 सेकेंड। हम लोग ने टाइम भी फाइंड कर लिया, कितना टाइम में कार ट्रक को ओवरटेक करेगा। तो आज का हम लोग का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।